नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है बेबी जॉन और इस साल की ये आखिरी बड़ी फिल्म है। इस फिल्म में आपको नजर आएंगे वरुण धवन, वामिका गब्बी, कीर्ति सुरेश, राजपाल यादव, प्रकाश बेलवाड़ी, जारा जेन, शीबा चड्ढा और साथ में राजपाल यादव। इस फ़िल्म को जो डायरेक्ट किया है वो कलीस ने किया है। कलीस एटली के बड़े अच्छे दोस्त हैं और एटली ने इस फ़िल्म का निर्माण किया है। उनके साथ में उनकी पत्नी प्रिया एटली भी हैं जो कि निर्माण में शामिल है और उसके अलावा मुराद खेतानी और ज्योति देशपांडे। फ़िल्म का जो संगीत है वो दिया है एस थमन ने। निर्देशक मैंने आपको बताया इस फ़िल्म के हैं कलीस। और इस फ़िल्म की जो कहानी है, मैं कहूँगा पहले कि ये जो फ़िल्म है ये रीमेक है तमिल फ़िल्म थेरी का, जिसमें आपको विजय थलपति नजर आएंगे। विजय थलपति की फिल्म है वो और उसी का ये रीमेक है। अब बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो बेबी जॉन, यानी बेबी तो एक उसको बेबी जॉन बोलती है, जो वरुण धवन का किरदार है उसकी जो बेटी है उसको बेबी जॉन बोलती है। और वो एक जगह पर बहुत एक ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं जहां वो दुनिया से अलग थलग हैं। उसकी वजह क्या है वो आपको फिल्म देख के पता लगेगी। लेकिन इन दोनों के बीच का जो प्यार है अपने बाप और बेटी का, काफी वक्त तक फिल्म में शुरू में वो स्टैब्लिश किया जाता है और उसके बाद जो पहचान है बेबी जॉन की यानी कि वरुण धवन की, कि वो असल में क्या है वो धीरे धीरे खुलती है जब जो वामिका गब्बी हैं वो जो इनकी बेटी है खुशी, जो बेटी बनी है फिल्म में, उसकी टीचर हैं। और अचानक एक दिन एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि एक गुंडे से मुठभेड़ होती है जो कि लड़कियों की तस्करी में शामिल है। और जो वामिका गब्बी का किरदार है तारा, वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाती है। और इत्तेफाक से जो वरुण धवन की बेटी का किरदार निभा रही है खुशी का, ज़ारा, वो भी उनके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है और वरुण अपनी बेटी को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। और उनको बहुत गुस्सा आता है कि जो तारा है वो उनकी बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर चली गई हैं। लेकिन साथ ही वो पुलिस से बचते हुए भी नजर आते हैं। और वहीं पे आपको लगता है कि जरूर पुलिस का और बेबी जॉन का कुछ कनेक्शन है और फिर शुरू होता है फ्लैशबैक। इस फ्लैशबैक में क्या होगा ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिल्म की खामियां और खूबियां, जिनमें सबसे पहले फिल्म की खामियां। तो इस फ़िल्म की सबसे बड़ी ख़ामी तो ये है कि इस फ़िल्म की जो कहानी है, उसमें कोई नयापन नहीं है, कोई ताज़गी नहीं है। ऐसी बहुत सारी फ़िल्में आपने हिंदी सिनेमा में भी देखी होंगी और साउथ इंडियन सिनेमा में भी आपने देखी होंगी। दूसरी कमी जो मुझे लगती है इस फ़िल्म की वो ये है कि साउथ इंडियन फ़िल्म्स का एक अंदाज़ होता है और उस अंदाज़ में बहुत जो सारा वक़्त है, उस वक़्त में आपको इमोशनल ड्रामा भी डालना है, उसमें एक्शन भी डालना है, उसमें कॉमेडी भी डालना है। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें जो है वो स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में अच्छी तरह से मिक्स ना की जाएँ, तो झटके दे सकती हैं। तो आपको ये फ़िल्म देखते वक़्त कई जगह झटके लगते हैं कि अचानक से एक सीन चल रहा है, फिर उसके बीच में एक इमोशनल ड्रामा आ जाता है। फिर आप जो है वापस से एक एक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो वो आपको थोड़े झटके ये दे सकती है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि डायलॉग्स में कहीं-कहीं क्लीशे हैं और सीन्स में भी कहीं-कहीं क्लीशे हैं। आपको लगता रहा कि मैं सारी फ़िल्म में नहीं बोल रहा हूँ कि सारी फ़िल्म क्लीशे, लेकिन हाँ, कहीं-कहीं आपको लगेगा क्लीशे इनसे बचा जा सकता था। चौथी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि फ़िल्म में गाने ज़रूरी हैं, नो डाउट, मगर फ़िल्म की कहानी चल रही है और अचानक से गाना आ जाता है, ये बड़ी पुरानी शिकायत है। लेकिन अगर उन गानों को अच्छे से कहानी के साथ जोड़ दिया जाए या मिक्स कर दिया जाए, तो उस झटके से आप बच सकते हैं। और जो स्पीड है फ़िल्म की, उससे ब्रेक नहीं लगेगा। दूसरा, फ़िल्म लंबी भी नहीं होगी। अगर आपको गाना रखना है तो आप उसको थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा-सा रख के आप शायद आगे बढ़ सकते हैं। एक आध जगह होता भी है ऐसा, लेकिन कुछ गानों में ऐसा नहीं होता क्योंकि गाना जो है वो बिज़नेस का भी एक पहलू है, जो फ़िल्म बिज़नेस होता है, और उसके अलावा जो लोग हैं, जो दर्शक देखने आए हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। ख़ैर, अब हम अगली बात करेंगे फ़िल्म की जो ख़ामी एक और जो मुझे लगी वो ये कि फ़िल्म में झटके हैं। एडिटिंग में मैं बोलूँ उसको कि क्या एडिटिंग गड़बड़ हुई है, या फिर जब सेंसर के पास फ़िल्म गई तो उन्होंने सीन जो है वो काट दिया और इतना वक़्त नहीं था कि उन सीन्स को अच्छे से मिक्स किया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। अब ये क्या है, ये तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बेहतर बता सकते हैं। छठी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये, कि ये फ़िल्म जैसे मैंने कहा थ्योरी की रीमेक है, तो वो लोग जिन्होंने थ्योरी देखी है, उनको शायद ये फ़िल्म कमज़ोर लगे या उनको पसंद ना आए। मैंने नहीं देखी, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फ़िल्म मुझे कमज़ोर या बहुत कमज़ोर लगी। ख़ैर, ये फ़िल्म की ख़ामियाँ हैं। अब हम बात करेंगे फ़िल्म की खूबियों की। तो फ़िल्म की खूबियों में, जैसा आपने बहुत सारी फ़िल्मों में हाल-फिलहाल में देखा होगा या साउथ इंडियन फ़िल्मों में देखा होगा, कि ये जो फ़िल्म्स होती हैं वो करेक्ट ब्लेंड होती हैं एंटरटेनमेंट का, इमोशन का, ड्रामा का और एक्शन का। बेबी जॉन में भी ऐसा ही होता है, बावजूद इसके या कुछ इन चीज़ों के कि जहाँ-जहाँ पे जो ब्रेक
लगते हैं या झटके लगते हैं, वो मैंने अपने खामियों के दौरान बताया। दूसरी खूबी प्रोडक्शन डिजाइन। फिल्म बड़े बजट की फिल्म है, आपको फिल्म में ग्रैंडर नजर आएगा, भव्यता नजर आएगी, और चाहे वो गाने हों या सीन्स हों, आपको वो जो सीन्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, आपका ध्यान खींचते हैं। तीसरी खूबी मैं बोलूंगा कि वरुण धवन जो है, उन्होंने एक तरह से एक्शन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक्शन के साथ साथ इस फिल्म में उन्होंने जो साउथ इंडियन हीरोज का जो एक किरदार होता है या जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता है वो ओढ़ा है, जिसमें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें उनकी स्टाइलिंग होती है, चाहे वो एक्शन हो या कॉमेडी हो, और वरुण धवन इसको ओढ़ पाने में पूरी तरह से कामयाब है। वरुण ने कई जगह एक्शन हो, कॉमेडी हो और या स्टाइल हो, आप ये नहीं कहेंगे कि ये इन पे फब नहीं रहा या इन पर जच नहीं रहा। तो वरुण ने वो कामयाबी के साथ किया है। तीसरी चीज मैं बोलूंगा कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश कई जगह पर अच्छी हैं, और अपना जो उनका अंदाज है वो आपको थोड़ा चेहरे पर स्माइल भी लाएंगी आपके, और आपका जो उनका अभिनय है वो छाप भी छोड़ता है। वामिका कप भी ठीक है, जैकी श्रॉफ ठीक है, लेकिन इस फिल्म में एक और किरदार जो है राजपाल यादव का। राजपाल यादव एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन जब राजपाल यादव इस फिल्म में एक वक्त के बाद एक सीन में आते हैं तो 100% मैं मानता हूं कि उनको तालियां मिलेंगी, उनको सीटियां मिलेंगी। और मैं ये तारीफ करना चाहूंगा साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, कि वो अपने हर किरदार को पूरी अहमियत देते हैं, उनके सीन्स को पूरी अहमियत देते हैं, और उनके सीन्स पे भी उतनी मेहनत की जाती है जितना कि, या उनके कैरेक्टर्स पे भी उतनी मेहनत की जाती है जितना कि जो मेन लीड है। और वो राजपाल के किरदार में दिखता है। हालांकि राजपाल बहुत अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और अच्छा अभिनय भी उन्होंने किया है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो हिंदी सिनेमा है ज्यादातर उनसे एक तरह की कॉमेडी कराई जाती है या एक तरह के ही उनके किरदार कराए जाते हैं। मुझे इस फिल्म में वो अलग देखने को मिले। हालांकि उनकी फिल्म पति पत्नी और वो भी मैंने देखी है, लेकिन ये फिल्म मुझे ऐसा लगा बड़ा रेस्ट्रेन्ड कॉमेडी के साथ अभिनय भी उन्होंने किया, या किया तो है ही और करवाया भी होगा, तो वो मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा। और एक सीन, मतलब मुझे लगता है कि किसी कॉमेडियन को आप, जो एक्टर कॉमेडी करता है उसको आप एक्शन सीक्वेंस दे दें या आप उससे एक स्टाइलाइज्ड एक्टिंग कराएं, वो शायद बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए सोचना मुश्किल होगा, लेकिन एटली और कलीस ने ये किया और वो अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। राजपाल यादव मैंने नहीं देखा कभी प्रेस शो में तालियां सीटी बजते हुए, लेकिन उनके लिए तालियां और सीटी बजी। उसके अलावा जो और खूबी मैं बोलूंगा इस फिल्म की, वो ये है कि बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे फिल्मों में, लेकिन कुछ सीन्स, मैंने कहा फिल्म में क्लीशे हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी कुछ सीन्स जो हैं बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने गढ़े हैं। जैसे कि मैं एक सीन मुझे याद आता है, जो क्लासरूम का एक सीन है जिसमें वरुण धवन जाते हैं और गुंडों के साथ उनको लड़ना है या गुंडों को उनको बाहर निकालना है स्कूल से, लेकिन उस सीन को इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि वो लड़ाई झगड़ा करके क्लीशे ना पैदा करके एक अलग स्टाइल में उस सीन को निकाला गया। मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा, आप फिल्म देखिए तो आपको पता लगेगा। तो बहुत सारी जगह पे फिल्म में आपको हंसी भी आएगी, जो एक्शन है वरुण धवन का वो भी आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा तो आप जो है अ, एक इमोशंस के झूले पे झूलते रहेंगे, जहां आपको लगेगा कि ये अच्छा है, कहीं आपको लगेगा शायद ये क्लीशे है, इससे बचा जा सकता है। तो ये करीब करीब वैसे तो हर फिल्म में होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेबी जॉन की, क्योंकि बेबी जॉन एक बड़ी फिल्म है और एटली की एक दूसरी फिल्म एज ए प्रोड्यूसर है, नॉट डायरेक्टर। डायरेक्टर पहली फिल्म थी, बट दूसरी फिल्म उनका नाम तो जुड़ा ही है इस फिल्म से। तो एक उम्मीद आपको उनसे रहती है, जवान की, खास तौर से जवान की जो पॉपुलैरिटी थी और कामयाबी थी उसके बाद। अब हम बात करेंगे छठी चीज, कैमियोज की। इस फिल्म में दो कैमियोज आपको नजर आएंगे, जिनमें से एक है सलमान खान का और दूसरा है सानिया मल्होत्रा। तो दोनों ही सीन्स अच्छे हैं। सानिया मल्होत्रा जब आएंगी तो आपको हंसाएंगी, और जितने देर के लिए भी वो आई हैं उन्होंने हंसाया है, एंटरटेन किया है। और सलमान खान तो नो डाउट, जब सलमान खान आएंगे तो तालियां तो बजनी ही है। तो तालियां बजी, सीटी बजी, और सलमान खान आए अपने अंदाज में और आके उन्होंने अपना कैमियो किया, और फिर फिल्म दी एंड। तो ये है इस फिल्म का बेबी जॉन का रिव्यू, और मैं ये कहूंगा कि आप, छुट्टियों का वक्त है, आप जाके फिल्म देख सकते हैं, और मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार।